সিরিজে পৌঁছে গেছেন। आपके बीच में कृपया एक बार तालियों की गड़गड़ाहट डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर श्री अजीत कुमार सर, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संजय कुमार सर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ थैंक यू। बहुत धन्यवाद लिप्चा जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आपकी प्रतिनिधि का स्वागत है। পেশা দৈনিক পুষ্পস্তবক দিয়ে মাননীয় নির্বাচন কমিশনারকে স্বাগত জানাচ্ছি। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया श्री अजीत कुमार, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया श्री संजय कुमार, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड दिल्ली, district election officers, electoral registration officers और मेरे प्यारे बूथ लेवल ऑफिसर्स, मुझे बांग्ला नहीं आती है, मैं हिंदी में बोलूंगा तो चलेगा? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। बांग्ला में ट्रांसलेशन चाहिए क्या? आप बैठ सकते हैं। मैं रहूंगा, कोई जरूरत पड़े। जब आप लोगों से मिलना था तो अचानक मेरे मन में ये विचार आया कि मेरे को इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मलयालम आती है, थोड़ी सी उर्दू आती है, बांग्ला नहीं आती। बांग्ला में 2 वर्ड आते हैं, बोलूं? भालो अच्छी। बस इतना ही आता है। थोड़े मित्र थे हमारे सर्विसेज में, वो आपस में बोलते थे तो थोड़ा मैंने सीखा। आज आप सब लोगों को इस इंस्टीट्यूट में बुलाने का एक सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? लोग भारत के निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, हम किधर बैठते हैं? दिल्ली में। कभी कभी राज्यों के दौरे भी करते हैं, लेकिन जो भारत के मतदाता हैं, जो भारत के निर्वाचक हैं, उसके सामने जो चुनाव आयोग का चेहरा होता है वो किसका होता है? आपका होता है। तो अगर आप के काम करने की शैली, आपके बात करने की मर्यादा अगर अच्छी होगी तो चुनाव आयोग अपनी बात निर्वाचक को पहुंचा पाएगा।
भारत में कितने निर्वाचक हैं? कोई बोलेगा? हाउ मेनी इलेक्टर्स आर देयर इन इंडिया? Approximately 98 crores. नॉट बैड, लगभग 100 करोड़ से कुछ कम। 6 या 7 जनवरी तक के जो आंकड़े प्रकाशित हुए थे, स्पेशल समरी रिवीजन के बाद, उसमें 99 पॉइंट सम कुछ बढ़ते हैं कुछ घटते हैं। तो 100 करोड़ लोग और एक छोटे से निर्वाचन आयोग के बीच की कड़ी है 10 लाख से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर्स की एक फोर्स जो कि 100 करोड़ लोगों तक पहुंचती है, और वो हैं आप। इसलिए आपसे हमारा संवाद बहुत जरूरी है, और एक बार नहीं, धीरे धीरे होते रहना चाहिए। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, तो आपके थ्रू व्हाट्सएप के साथ या इंटरनेट मीडिया के साथ हम आपसे संवाद में रहेंगे। ERO नेट के जरिए तो रहते ही हैं, रहते हैं कि नहीं? ERO नेट यूज करना आता है? जिनको आता है हाथ खड़े करें तो। काफी काम बाकी है, काफी काम बाकी है जी। ERO नेट एक नाम है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा निर्वाचकों का डेटाबेस है। 100 करोड़ लोग आप समझते हो ना, छोटी बात तो नहीं होती। और उसमें एक एक नाम, एक एक घर हर BLO द्वारा देखा और परखा गया होता है। एकमात्र डेटाबेस है जिसका सत्यापन, जिसका वेरिफिकेशन हर साल एक बार होता है, हर साल होता है। एक बूथ पर लगभग 1200 लोग होते हैं, 1200 होते हैं ना। 1200 बूथ अगर निर्वाचक हैं एक बूथ पर, तो कितने घर होंगे एक बूथ पर? करीब करीब 250 सर, 250 एक आदमी खड़ा होगा, এক এক করে বলুন। 300, तो 300 घर मान के चलते हैं, कहीं ज्यादा होंगे कहीं कम होंगे। तो 300 घर जाने में कितना समय लगता है? अगर 10 घर भी रोज जाएंगे तो 30 दिन में एक महीना सर। एक मास है ना। और ये काम कौन करता है? आप लोग करते हो। और आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर हर घर का सर्वे, फील्ड वेरिफिकेशन किसी देश में नहीं होता, किसी देश में नहीं होता। तो बड़ा काम करते हो ना। कम ऑन, हैव मोटिवेशन। बड़ा काम करते हो कि नहीं? हाँ सर, यस सर। चुनाव, अब दूसरे विषय पर आते हैं। ट्रेनिंग तो आपकी दिन भर होगी, आज कल भी होगी। चुनाव एक कानूनी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? कानूनी। कौन से कानून लगते हैं इसमें? RP एक्ट। सर 13 एक एक करके खड़े होकर बोलते जाओ। सर 13A 1950 Some people will रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 13A। लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950, रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950। दूसरा 21 to 25 सेक्शन माइक सेक्शन 21 to 25। नहीं, सेक्शन तो 21 to 25 तो RP एक्ट का सेक्शन है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। दूसरा कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। 1950 के अंतर्गत आप इलेक्टोरल रोल बनाते हैं।
1951 रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट के तहत चुनाव होते हैं, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस होता है, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। इसके साथ साथ ये दोनों कानून कहां से आते हैं? संविधान से निकल के आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक भाग है, उसको बोलते हैं पार्ट 15। इसमें आर्टिकल 324 से लेके 329 के तहत ये कहा जाता है कि भारत के विधानसभाओं के चुनाव, काउंसिल्स, विधान काउंसिल्स के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, माननीय उपराष्ट्रपति के चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव, ये चुनाव एक चुनाव आयोग कराएगा। और उस चुनाव आयोग का एक मुखिया होगा जिसका नाम होगा मुख्य चुनाव आयुक्त। और मैं आपके सामने उस हैसियत से आज खड़ा हुआ। दो मैंने आपको कानून बताए, याद रहेगा ना? छोटे छोटे कानून, कभी कभी समय मिले तो पढ़ लेना चाहिए। इसी के साथ साथ दो रूल्स भी हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स 1960 है ना, और द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, ठीक है। संविधान, कानून और नियम, इनके अंतर्गत जब हम चुनाव कराते हैं तो कई बार लॉजिकल सीक्वेंसिंग पूरा करने के लिए चुनाव आयोग मैनुअल, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस और ऑर्डर्स जारी करता है, लिखित जारी। और सारे चुनाव इसी प्रक्रिया से होते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना? कई बार आपने सुना होगा, तो कोई बोलता है कि नहीं साहब ये ऐसा कर देना चाहिए, कोई बोलता है कि नहीं ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। अब समस्या क्या होती है कि उन लोगों ने या तो संविधान नहीं पढ़ा होता है, या कानून नहीं पढ़ा होता है, या नियम नहीं पढ़ा होता है, या इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा होता, तो बड़ी समस्या हो जाती है। आप लोग फुटबॉल खेलते हो ना? कुछ लोग खेलते हो, देखते तो हो। वेस्ट बंगाल में फुटबॉल तो बहुत प्रिय है ना? फुटबॉल खेलते समय आप हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना? फाउल हो जाता है, पता है कि नहीं? ठीक है। अगर कोई बोले कि नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा है तो आपको तो हाथ से बॉल पकड़ के बोल, और वो वोट बढ़ गया, इसका वजह से एक पार्टी जीत गया, एक पार्टी हार गया, सुना है ना? क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, ये मैं आपको बताता हूं। आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। इलेक्टोरल रोल में अगर नया नाम जोड़ना है तो कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? 6, फॉर्म 6। क्या बात। और अपना नाम अगर इंक्लूजन या डिलीशन करने हैं तो कौन सा करते हैं? फॉर्म 7 डिलीशन, फॉर्म 7। और फॉर्म 8 किसके लिए होता है? 4 चीज के लिए सर। करेक्शन, रिप्लेसमेंट। तो ये चीज ट्रेनिंग में आएगी, ये आप हाँ, लोग बताएंगे, है ना? तो जब भी ऐसा कोई फॉर्म होता है तो येलो साहब क्या करते, या येलो मैडम क्या करते? येलो मैडम उसको वेरीफाई करते ना, घर जाते ना, चेक करते ना, चेक करने के बाद आप उसको रिकमेंड करते हो ना, यस और नो? हर बूथ पर एक बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, हर बूथ पर बूथ लेवल एजेंट रखने का भी प्रावधान है। हर पॉलिटिकल पार्टी एक बीएलए रख सकता है ना? हाँ सर। अगर बीएलओ साहब या मैडम ने गड़बड़ किया तो उसके ऊपर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस
बीएलए साहब फाइल कर सकता है ना यार। इन दोनों को बीएलओ साहब का रिकमेंडेशन जो भी हो और बीएलए साहब का ऑब्जेक्शन जो भी हो, दोनों देखने के बाद उसके नाम में ये चेंज, इंक्लूजन या डिलीशन जो भी होना है उसका निर्णय कौन लेता है? ईआरओ साहब लेते हैं। तो ईआरओ साहब है इधर, हाथ उठाइए तो खड़े हो जाइए। तो ईआरओ साहब निर्णय ले लेते हैं, है ना? यही ईआरओ साहब है ना? मान लेते हैं आप सबके ईआरओ आज, ठीक है। अब बैठ जाओ। उसके बाद क्या होता है? ड्राफ्ट रोल पब्लिश हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? फाइनल पब्लिकेशन, चेकलिस्ट एंड ऑल। कोई एक आदमी बोले ना। 7 days time. कम से कम 7 डेज का समय आपको देना होता है। एज ए कस्टडियन, एज ए उससे ज्यादा कस्टडियन। दे सकते हैं, लेकिन 7 से कम नहीं। उसके बाद क्या होता है? Final list. ईआरओ साहब उस फाइनल लिस्ट को साइन कर देते हैं, यही ना? हाँ सर। उसके बाद क्या होता है? प्रिंटिंग ऑफ पब्लिकेशन, चेकलिस्ट प्रोड्यूस्ड। इसीलिए आज ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जब ये फाइनल आप पब्लिश कर देते हो, उसके बाद शुरू होता है आरपी एक्ट 1950 का सेक्शन 24। अगर कोई ये बोलता है कि ईआरओ साहब से गलती हो गया, बीएलओ साहब से और बीएलए साहब मिल गया, ईआरओ साहब मिल गया, गलत कर दिया, तो आप अपील दे सकते हो। हाँ। आप नहीं, कोई भी इलेक्टर उस बूथ का कोई भी आदमी अपील दे सकता है कि ये चीज गलत हो रहा है, सेक्शन 24A। और किसको अपील दे सकता है? डीओ को नहीं, ईआरओ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। दोनों होते लगभग एक ही है। तो डीएम साहब आए, थोड़ा खड़े हुए, तो डीएम साहब के पास अपील जाता है। अगर किसी ईआरओ ने गलती किया और किसी आदमी को ये शिकायत है कि मेरा इलेक्टोरल रोल में सही से चेंज नहीं हुआ या इंक्लूड नहीं हुआ या डिलीट हो गया, तो वो अपील किसको दे सकता है? खड़े डीएम साहब, आज हम सबके डीएम है आप, डीएम साहब को अपील दे सकता है। बात समझ में आ गया? अब डीएम साहब ने भी मान लीजिए गलत निर्णय ले लिया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैं क्या करेगा? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी डीएम साहब के आदेश के खिलाफ अपील दे सकता हूं। ठीक बात है? इसके बाद होता है चुनाव। ये जो फाइनल लिस्ट निकलता है ना, जो चुनाव को देते हैं, जब अपील कोई नहीं आता है तो फिर वो लिस्ट दे देते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को चला जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज को चला जाता है कि भाई इस पर चुनाव होना है। ठीक बात है? अगर वेस्ट बंगाल में या महाराष्ट्र में या किसी और स्टेट में, वेस्ट बंगाल का बात है, वेस्ट बंगाल में कितना अपील है? पता है कितना है? बहुत सारे। 0। कितना अपील है? 0। और लोग क्या बोलता है अखबार में? इलेक्टोरल रोल ठीक नहीं है, इसमें ऐसे लोग बढ़ जाते हैं, इसमें ऐसे लोग घट जाते हैं। अरे भाई, उनको पता नहीं है मेरा बीएलओ लोग अच्छा काम किया है। एक अपील नहीं है। बोलिए डीएम साहब, कितना अपील है आपके पास? पूरा वेस्ट बंगाल में किसी कलेक्टर के पास एक भी अपील नहीं। आपके सीईओ के पास एक भी अपील नहीं। करेक्ट? इसका अर्थ क्या हुआ? कि मेरा बीएलओ लोग अच्छा काम किया, दैट इज वन।
दूसरा अर्थ क्या हुआ? कहीं आग होती है ना तो धुआं निकलता है, यहाँ तो आग नहीं है, धुआं निकलता है बस, है ना? इलेक्टोरल रोल ठीक नहीं है, कुछ इधर से कोई बढ़ा दिया, कुछ उधर से घटा दिया, कोई हमको हरा दिया, कोई हमको जिता दिया। आप लोग एम्पायर हो, आपका काम किसी को हराना जिताना तो नहीं है ना। आपका काम बड़ा सीधा है कि ये सर, ये मैडम, ये बच्चा, ये बेटी, ये हमारा बूथ के इलाके में रहता है, ये 18 साल के ऊपर का है, ये भारत का नागरिक है और इसका वोट बनना चाहिए। अब वो किसको वोट करेगा आपको नहीं मालूम। वो जब बूथ के अंदर जाएगा, जब चुनाव होगा तो ईवीएम में कौन सा बटन दबाएगा आपको नहीं मालूम। आपने कोई भी ऐसा आदमी मतलब लेडी ऑल्सो, है ना, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, ये संविधान में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, जो 18 साल के ऊपर का हो, आर्टिकल 326, और जो अनसाउंड माइंड का नहीं हो, हाँ तो सर। छोड़ देते हैं कॉम्प्लेक्स। हाँ तो भारत का नागरिक हो, 18 साल के ऊपर हो और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, जो आपका बूथ का आसपास का इलाके में रहता हो, उसका वोट हमने बनाना है। पूरा भारत उस पर खड़ा हुआ है, पूरी डेमोक्रेसी उस पर खड़ी हुई। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। किसी गलत आदमी का वोट नहीं बनना चाहिए और किसी सही आदमी का वोट बाद नहीं जाना, छूटना चाहिए। नहीं छूटना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पनिशमेंट। अगर ऐसा हुआ तो समझ रहे हो ना आप? हाँ सर। क्लियर है? ऐसा कुछ भी पता लगा डीएम साहब का अपील में, सीओ का अपील में कि कुछ गड़बड़ किया है कोई, तो क्या करना चाहिए? पनिशमेंट। पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट छोटे चीज है। देखो, इंडियन डेमोक्रेसी के आप सरताज है ना। आज मेरे को आपके ऊपर विश्वास है ना, आपको भी मेरे ऊपर है ना। विश्वास तो नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं सर। ईमानदारी से वोट बनाओ, जिसका वोट बनता है बनेगा, जिसका नहीं बनता है नहीं बनेगा, बात खत्म। पीरियड, सिंपल, बड़ा सिंपल सा काम है। हाँ सर। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अगर पॉलिटिक्स घुसता है, अगर कोई इन्फ्लुएंस करता है आपको, तो इन्फ्लुएंस नहीं होने का, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे ऑपोजिशन पार्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलो